नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, बांदा जिले के जसपुरा थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव में 1 नवंबर को मामूली विवाद के चलते एक युवक को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इस मामले में कहा जा रहा है कि लड़की की छेड़खानी से ये विवाद बढ़ा था। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। रोते बिलखते मृतक की मां ने बताया कि बहुत पुराना उनका जमीनी विवाद था जो काफी समय पहले खत्म हो चुका था और एक ही थाली के खाने वाले परिवार बन गए थे, लेकिन क्या पता था कि किसके मन में क्या भरा है। 1 नवंबर को उसका लड़का दामाद को गरड़िया गांव से छोड़कर वापस घर लौटा था और खेतों तरफ गया था। वहां पता नहीं क्या बात हुई कि रामचंद्र ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी रामचंद्र को गिरफ्तार तो सूरत से कर लिया है, लेकिन पुलिस दिखा अपने एरिया का सिकहुला गांव रही है। इतना ही नहीं, जिस दिन घटना हुई है वहां पर बहुत सारे लोग थे। सबने देखा कि रामचंद्र मारने के बाद कुल्हाड़ी लेकर रोड तरफ काफी दूर तक गया है, लेकिन पुलिस कुल्हाड़ी भी एकलव्य में फेंकी हुई दिखा रही है। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया है तो पीड़ित परिवार थाने के दरवाजे पर खड़ा था। पुलिस से बार बार कह रहा था कि पूछताछ की जाए, लेकिन पुलिस ने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की। 1 घंटे के अंदर ही चालान करके जेल भेज दिया, जबकि इतनी जल्दी चालान नहीं होता है। उनके हिसाब से विपक्षी के सपोर्ट में लोग लगे हुए हैं, जिसके कारण पीड़ित परिवार की सुनाई नहीं हो रही है और उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा। पुलिस ने घटना के दिन का कागज भी उनको नहीं दिखाया, जबकि वो बार बार उस कागज की मांग कर रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि उसमें आखिरकार लिखा क्या है। उनके हिसाब से पुलिस ने कोई दूसरा हथियार दिखाया होगा। किसकी लड़की? तो क्या उसकी लड़की का किसी कौन बस छेरी चरा होती या यहाँ से पहुँच गया है, बस सीधा जहाँ मैंने की नहीं। अच्छा, वो कीटा से दूरी हट गया है, बैठ गया थोड़े पे, तो सीधा कुल्हाड़ी मार देने की। तो मतलब वो लड़की बकरी चरा रही थी? हाँ, वो लड़की बकरी चरा रही। और ये जो लड़का जिसने मारा है आपके लड़के को, तेली ने कुल्हाड़ी वहीं रहा है, वही बिटियाना के साथ है। तो उस लड़की के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा था? हाँ, गाड़ी यारी अब धमकी देते रहो हुई, तो ये मने कई दिन से बस इतनी वो झगड़ा है इनके। अब हमें बेटावे नहीं बा, वो दिन से हमें देखबे नहीं बा, प्रधान न गाँव क्या प्रधान पान पर थे जे वोटन में लाग के अजय काम नहीं कर गा, प्रधान भाई के नहीं हेरोआ। वो दिन से आगे आप कहाँ जाएंगे, जहाँ उपा हुई जहाँ जाइबे। अब इतना बड़ा लड़का चलोगा, कुछ न करबे तो औरों को नहीं खतनांगा, औरों को तो खतनांगा है। जंगल में पड़ी थे, हम का खतनांगा है कि का होत है, छेरी बोकरन चाहिए के चला दी जाता है। मृतक के माँ बाप बताते हैं कि जो अन्य मीडिया में दिखाया गया है और बताया गया है कि मृतक की बहन के साथ छेड़खानी हो रही थी, जिसको उसने मना किया, इसके चलते ये घटना हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका लड़का खेतों तरफ गया था, वहाँ पर ग्राम रोजगार सेवक की लड़की बकरियां चरा रही थी और रामचंद्र जो आरोपी है उस लड़की को गाली गलौज कर रहा था, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। तो उनके बेटे ने इस बात को रोका है, रामचंद्र को मना किया है, जिसके चलते उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब उन गरीबों का कोई साथ देने वाला नहीं है। जब चुनाव आता है तब तो सभी हाथ पैर जोड़ते हैं, ग्राम प्रधान दरवाजे पे खड़े रहते हैं, लेकिन आज प्रधान भी उनका साथ नहीं दे रहा। प्रधान से उन्होंने थाने से कागज दिलाने की बात कही,
थाने वालों ने कागज देने से मना कर दिया, लेकिन प्रधान उस दिन से आज तक झांकने नहीं आया। अभी तो उनके बेटे के साथ ये घटना हुई है, लेकिन जंगल में वो लोग भी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। उन्हें भी अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले आरोपी को। गांव में चल रही कानाफूसी में मैंने अपनी जासूसी में पाया कि रोजगार सेवक की बेटी के साथ आरोपी रामचंद्र कई दिनों से छेड़खानी कर रहा था, क्योंकि वो पहले से भी इस तरह का इंसान था, पहले भी लोगों के साथ इस तरह की चीजें कर चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन 1 नवंबर को जब लड़की खेत में थी, वहां पर उसने लड़की के साथ छेड़खानी की तो मृतक ने देख लिया। उसका देखना गुनाह हो गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। खैर, पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आगे क्या होगा, किस तरह की सजा होनी चाहिए, ये तो वही तय करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक की मां बताती है कि खेतों में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने घटना को खुलेआम देखा है और बचाने की कोशिश भी की है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की लहर से लोग डर गए हैं। एक महिला जो धान के खेत में कटाई कर रही थी, उसने भी देखा है, पर पुलिस उस महिला से और बाकी लोगों से कागज में दस्तखत करा ले गई है, बिना कुछ बताए कि किस चीज के लिए दस्तखत करा रही है, ताकि वह गवाह न दे सके। मृतक का परिवार कहता है कि तीन महीने का मेन समय होता है कार्यवाही के लिए। इन 3 महीनों में वो सारे कागज इकट्ठा करके और यहाँ से लखनऊ तक भी जाना पड़े, लेकिन वो न्याय पाकर रहेंगे। तो वहीं जसपुरा थाना पुलिस के मुताबिक इस मामले का मुकदमा दर्ज हो गया है। अपराध संख्या 144/23 है। धारा 302 और 504 लगी हुई है। आरोपी 6 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब कार्रवाइयां भी होती हैं और कोर्ट में सजाएं भी होती हैं, तो फिर क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? आज के समय में लोगों के लिए जेल की सजा काटना भी एक खिलौने की तरह हो गया है। आखिरकार कब तक इस तरह से न्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग और महिलाएं पीड़ा का शिकार होती रहेंगी? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।